हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे सरकारी इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने पर इसमें जो रिस्क है वो भी कम है और इसमें टैक्स भी नहीं लगेगा। और इसमें से 2 स्कीम तो ऐसी हैं जिसमें 10 से 14% तक का आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम तो बेकार होती है, इसमें जो रिटर्न है और जो इंटरेस्ट है ये बहुत कम होता है। लेकिन आज की ये जो वीडियो है आपको देखने के बाद इसमें आपकी सोच बदल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वे सबसे पहली स्कीम है, इसमें आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस स्कीम का नाम भी नहीं सुना होगा। तो आरबीआई सेविंग बॉन्ड एक गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है जो कि स्पेशली बनाई गई है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि उनको एक कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट मिल सके सरकारी गारंटी के साथ। इस स्कीम में आपको इंटरेस्ट रेट हर 6 महीने बाद मिलता है सीधे आपके बैंक अकाउंट में। अगर इसके करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो है 8.05%। इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, फ्लोटिंग होता है। तो उसका रीजन ये है कि आरबीआई ये नहीं चाहता है कि आप एक इंटरेस्ट में लॉक हो जाएं। आरबीआई हर 6 महीने बाद ये इंटरेस्ट रेट रिवाइज करता है मार्केट और महंगाई के हिसाब से। आप इस बॉन्ड में मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं 1000 रुपए और मैक्सिमम की ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यह हम जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन कौन इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस स्कीम में कोई भी इंडियन रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कोई माइनर के बेस पर भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप एक एनआरआई हैं तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लॉकिंग पीरियड की। तो आरबीआई की जो सेविंग बॉन्ड है, इसका जो लॉकिंग पीरियड है वो 7 साल का है, यानी 7 साल के बाद ये स्कीम मैच्योर होती है और आप अपने पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैच्योरिटी से पहले, यानी कि 7 साल से पहले इसमें से पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए इस स्कीम में कुछ कंडीशन और पेनल्टी होती है। अब हम सीधा चलते हैं इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर पर और कैलकुलेट करके देखते हैं कि आप इसमें कितना इन्वेस्ट करेंगे तो कितना इसमें रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप इस स्कीम में 10 लाख रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं 8.05% के इंटरेस्ट से 7 साल के लिए, तो आपकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पर आपको मैच्योरिटी पर 17,19,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा, यानी 7,19,000 रुपए का आपको रिटर्न मिला इंटरेस्ट के रूप में। अब ये हम देख लेते हैं इसकी दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में। तो वो है एनएचएआई का इन्वेट बॉन्ड। एनएचएआई का इन्वेट बॉन्ड एक गवर्नमेंट बैंक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट रेज करती है आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर से बॉन्ड बेच के। इस इन्वेस्टमेंट का यूज किया जाता है हाईवे बनाने के लिए, एक्सप्रेस वे बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए या फिर इन सबको मेंटेन करने के लिए। ये जो बॉन्ड है AAA कैटेगरी के होते हैं, यानी ये बॉन्ड 100% सेफ होते हैं। इस बॉन्ड में आपको 8.5% यानी कि 8.5% का रिटर्न मिलता है, जो कि बहुत बड़ी बढ़िया है। आप इस बॉन्ड में मिनिमम 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक के बॉन्ड इसमें आप खरीद सकते हैं। और ये बॉन्ड बिल्कुल टैक्स फ्री होते हैं। लेकिन अगर आप एक एनआरआई हैं तो आपको टीडीएस भी इसमें देना पड़ेगा। अगर लॉकिंग पीरियड की बात करें तो इस बॉन्ड का लॉकिंग पीरियड होता है 5 साल, यानी 5 साल बाद ये बॉन्ड आपका मैच्योर हो जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के हिसाब से एनएचएआई करीबन 15,000 करोड़ के बॉन्ड निकालेगी 2024 में, जिससे आप अनाउंसमेंट के बाद किसी भी ब्रोकर से खरीद सकते हैं। अब ये हम जान लेते हैं इसके तीसरे इन्वेस्टमेंट स्कीम पर। तो वो है एनपीएस, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, या कहें इसको एनपीएस। नए बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे चेंजेस किए हैं एनपीएस स्कीम में। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम एक हाईएस्ट रिटर्न देने वाली स्कीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस स्कीम में आपके पैसे 4 जगह इन्वेस्ट किए जाते हैं: इक्विटी में, कॉर्पोरेट डेब्ट्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में। यह स्कीम बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह काम करती है, इसलिए इसके रिटर्न भी मार्केट डिपेंडेंट होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस स्कीम के पिछले 10 साल के रिटर्न देख सकते हैं। तो जब आप इन सब रिटर्न की एवरेज निकालेंगे तो वो करीबन 10% से लेके 13% के बीच में आएगी। अगर इसकी जो एलिजिबिलिटी की बात करें तो एनपीएस में 18 साल से लेके 70 साल तक के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस स्कीम में आप मिनिमम 500 और मैक्सिमम की ऐसी कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे आप उतना इसमें
निवेश कर सकते हैं। अगर लॉकिंग पीरियड की बात करें तो एनपीएस का सबसे बड़ा ड्रॉप है कि आपको अपने पैसे 60 साल के बाद यानी कि रिटायरमेंट एज में मिलेंगे। 60 साल से पहले आप इसमें से पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। 60 साल के होने के बाद आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का 60% लमसम मिल जाता है, यानी एक साथ आपको 60% मिल जाएगा और बाकी जो 40% है उसके लिए आपको एक एन्युटी प्लान लेना पड़ेगा, जिस पर आपको करीबन 4 से 6% का रिटर्न भी मिलेगा और वह आपको एक मंथली इंस्टॉलमेंट में मिलता है। अगर टैक्स की बात करें तो इसमें आपको अंडर सेक्शन 80C के अंडर में 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स डिडक्शन मिल जाती है, प्लस आपको सेक्शन 80CCD1B के अंडर में 50,000 की और रिबेट मिलती है, यानी कि इस स्कीम पर आपको टोटल 2 लाख रुपए की रिबेट मिल जाती है। अब हम चलते हैं अपनी चौथी स्कीम पर, तो वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसे SGB भी कहते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक डिजिटल गोल्ड है, यानी कि एक तरह से आप सोना ही खरीद रहे हैं, लेकिन उसको आप एक डिजिटल फॉर्म में खरीद रहे हैं जो कि बॉन्ड के फॉर्म में है। ये जो बॉन्ड है आरबीआई इशू करता है, साल में 5 से 6 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये इशू किए जाते हैं। ये बॉन्ड आपको सोने के रेट पर ही मिलते हैं, यानी जो भी 24 कैरेट का उस टाइम रेट होता है उसी पर इसका रेट डिसाइड होता है। सिर्फ यही नहीं, आपको इस बॉन्ड पर हर साल 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। जैसे गोल्ड का रेट मिलेगा वो तो आपका बढ़ेगा ही, प्लस आपको 2.5% का एक्स्ट्रा इसमें रिटर्न मिलेगा, जो साल में 2 बार आपके सीधे अकाउंट में आ जाएगा। इस बॉन्ड पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है, ना ही कोई जीएसटी, ना ही कोई कैपिटल गेन टैक्स इसमें लगेगा। एसजीबी का जो पहला बॉन्ड है वो 2016 में आया था। 2016 से अब तक उसने करीबन 13% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत बढ़िया रिटर्न है। आप एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 1 ग्राम सोने की जितनी वैल्यू है उतने का आप बॉन्ड खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 ग्राम सोना 6,000 रुपए का है, तो आप 6,000 रुपए का मिनिमम बॉन्ड खरीद सकते हैं और मैक्सिमम आप 4 किलो सोने की जितनी जो वैल्यू है उतने का बॉन्ड खरीद सकते हैं। अगर इसके मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है 8 साल है, यानी 8 साल बाद आरबीआई आपसे ये बॉन्ड वापस ले लेती है और जो भी करंट रेट उस टाइम सोने का रहता है उसके हिसाब से आपके पैसे आपके अकाउंट में डाल देती है। अब हम जान लेते हैं हमारी लास्ट स्कीम की बारे में, तो वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये भी एक गवर्नमेंट स्कीम है जो रिटायर लोगों के लिए है, यानी जो लोग 60 साल के ऊपर है वही इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो रिटायरमेंट एंजॉय करना चाहते हैं। इस स्कीम में आप मिनिमम 1,000 रुपए और मैक्सिमम 30 लाख रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिछले कुछ साल पहले ये मैक्सिमम अमाउंट 15 लाख रुपए का था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बढ़ाकर अब 30 लाख रुपए का कर दिया है। इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट 8.2% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है और ये आपके सेविंग अकाउंट में क्वार्टरली आता है, यानी हर 3 महीने में गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में आपका इंटरेस्ट डाल देती है। इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट भी हर 3 महीने में रिवाइज होता है मार्केट और महंगाई के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका भी इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहेगा। आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा, जिस टाइम में आपने इसमें इन्वेस्ट किया है वो इंटरेस्ट आपका फिक्स हो जाएगा। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, यानी 5 साल के बाद आप अपने पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 3 साल के लिए इसे और एक्सटेंड करवा सकते हैं 5 साल बाद, तब आपकी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन टोटल 8 साल की हो जाएगी। लेकिन अगर कोई प्रीमेच्योर विड्रॉल करना चाहता है, यदि 5 साल से पहले ही विड्रॉल करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ इसमें पेनल्टी है। जैसे अगर आप अपने पैसे को 2 साल से पहले विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको 1.5% अमाउंट की पेनल्टी देनी पड़ेगी। वहीं अगर आप 2 साल के बाद विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी चुकानी होगी। अगर टैक्स की बात करें तो इस स्कीम में भी आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। तो व्यूअर्स, ये थी टॉप 5 गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।